नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। हरियाणा के रेवाड़ी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर में अनुबंध आधार पर लगे एक कर्मचारी ने अपनी पत्नी व 2 बच्चों सहित रिश्तेदारों के खाते में 38 लाख रुपए से अधिक ट्रांसफर कर लिए, लेकिन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। आरोपी डेटा एंट्री ऑपरेटर जिले के राजनीतिक लिहाज से मजबूत गोकलगढ़ का रहने वाला है। बताया यह भी जा रहा है कि रसूखदार नेता की सिफारिश पर ही डेटा एंट्री ऑपरेटर को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर में नियुक्ति मिली थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अकाउंटेंट की माने तो आरोपी विजय यादव हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी व अकाउंटेंट के फर्जी साइन कर बैंक में जाकर आरटीजीएस के माध्यम से राशि को अपने खातों में ट्रांसफर कर लेता था। 12 परिजनों के खाते में वह करीब 38 लाख रुपए ट्रांसफर कर चुका था। 7 जुलाई 2022 को भी वह 9,65,000 रुपए की राशि अपने परिजन के खाते में ट्रांसफर करने के लिए बैंक पहुंचा था, लेकिन यहां पर साइन मिसमैच हो गए। इसके चलते पकड़ा गया। यह वह थ्योरी है जो कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अकाउंटेंट द्वारा बताई जा रही है। सच क्या है, हम आपको खबर में आगे बताएंगे। आरोपी विजय यादव पुलिस की गिरफ्त में लगातार पूछताछ भी हो रही है, बड़े खुलासे भी होंगे। पुलिस सूत्रों की माने तो मामला आगे तक जाएगा और कहीं ना कहीं अन्य नाम भी इसमें शामिल होंगे। पहले अब हम आपको दिखाते हैं कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अकाउंटेंट सूरजभान शर्मा पूरे मसले पर क्या कहते हैं। और अभी हमारे खाते से उसने पैसे अपने फैमिली मेंबर्स में और अपने नियर जो भी है उसके और लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए। इसका हमें 13/7/2022 को पता लगा, जो कि एक एंट्री वो ट्रांसफ़र करने जा रहा था 9/65 की, तो साइन ठीक नहीं थे, उससे जो ठीक नहीं हुआ। और बैंक से हमारे पास जब फ़ोन आया कंफर्मेशन के लिए, तब हमें पता लगा। तो हमने अपना रिकॉर्ड खंगाला और तब हमें पता लगा कि भाई ये ऐसे और भी एंट्रियाँ कर चुका है। हम चेकिंग करेंगे जब से ये रहा, और जब तक ये छोड़ के गया तब तक हम अपना पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे प्रॉपरली। कितना साल होगा इसको? ये एक्चुअल में 2018 से है हमारे पास। हाँ, नहीं तब से तो नहीं, अभी इसका 17-18 में ऐसी कोई एंट्री नहीं पाई है। 21 की पाई है, 21-22 की। जैसा कि आपने देखा, अकाउंटेंट सूरजभान शर्मा ने बताया 2017 से लेकर 2022 तक डाटा एंट्री ऑपरेटर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर में नियुक्त था। सूरजभान शर्मा ने बताया कि गड़बड़ी 2021-22 की है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एचएसवीपी के दफ्तर में शुक्रवार को पुलिस पहुंचती है और रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी अपनी हिरासत में लेती है। तस्वीरों में किस तरह से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी रिकॉर्ड खंगालने में लगे हुए हैं। हमने जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो कुछ तो दफ्तर से ही गायब मिले, कुछ ने फ़ोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। दिन भर फ़ोन किए गए लेकिन अधिकारियों ने फ़ोन नहीं उठाए। यहीं से पूरे खेल को समझने की जरूरत है। सूत्रों की माने तो डाटा एंट्री ऑपरेटर एक बार नौकरी से हटाया जा चुका है। राजनीतिक दबाव के चलते कहें या फिर साठगांठ के चलते दोबारा से डेटा एंट्री ऑपरेटर को नियुक्त कर दिया जाता है। बड़ा सवाल है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को हटाया क्यों गया था, फिर किस दबाव में नियुक्त किया गया। इससे भी बड़ा सवाल है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर में 8 डाटा एंट्री ऑपरेटर अनुबंध आधार पर लगे हुए हैं। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर लंबे समय से संपदा अधिकारी व अकाउंटेंट के फर्जी साइन कर लाखों रुपए की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता है, लेकिन किसी के संज्ञान में क्यों नहीं आता। यहीं से बस अधिकारी भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। अब बात रिकवरी की कही जा रही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर को हिरासत में लिया गया। आरोपी आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, रिकवरी दे सकता है, लेकिन सवाल है कि आखिर जनता की गाढ़ी कमाई को किस तरह से साठगांठ से बट्टे खाते में लगाया जाता है। एचएसवीपी के दफ्तर में इस खेल की बानगी भर है। जानकारों की माने तो यदि जांच ईमानदारी से होती है तो इसमें एचएसवीपी के कई बड़े अधिकारी नप सकते हैं। आखिर किस आधार पर इतने बड़े ट्रांजैक्शन बिना अधिकारियों के संज्ञान में लाए किए जा रहे थे, वह किसके इशारे पर पूरा खेल खेला जा रहा था। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी विजय यादव से कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जल्द ही बड़े खुलासे किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर विजय राठी को बचाने का खेल भी शुरू हो गया है।
पूरे मसले पर देखना होगा कि पुलिस ईमानदारी से जांच कर बड़ी मछलियों को सामने लाती है या हमेशा की तरह महज कागजी कार्रवाई कर मामले को दबा दिया जाएगा। यह आने वाले समय में देखना होगा।